जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 138 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको इन क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पोजीट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है एंडरसन। एंडरसन ने पोजीट्रॉन की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की? दोस्तों जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों कितनी, इसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। n क्या है इसमें? n है इसकी जो है ऑर्बिट की संख्या है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 2n स्क्वायर। n का 1 का स्क्वायर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 18 इस टाइप से सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है निश्चित की जाती है। तो इसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो है माइनस होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस होता है। तो प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। आवेश किस पर होता है? ये प्रोटॉन पर होता है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका मान होता है 6.022 × 10⁻+23। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किसमें? निर्वात में, यानी वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों ये होती है ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट। पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। तो दोस्तों ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन का मतलब यदि इतनी स्पीड से किसी वस्तु को आसमान की तरफ फेंका जाएगा तो क्या है, वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी और पृथ्वी पर कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। तो कितना है दोस्तों? ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्कल किसका मात्रक है? तो दोस्तों पास्कल है दाब का मात्रक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। फलों के परिरक्षण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका क्या नाम है केमिकल का? ये है सोडियम बेंजोएट। फलों के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? दोस्तों ये होती है 331 मीटर पर सेकंड। क्या है? ध्वनि की चाल निर्वात में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन।
सेंटीग्रेड में पूछता है तो सेंटीग्रेड में होता है दोस्तों आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है। और यदि इसमें हम 273 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित चांदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये है मरकरी यानी पारा। पारा को क्या है, त्वरित चांदी कहा जाता है। और पारा का फॉर्मूला क्या है, पारा को Hg से डिनोट करते हैं। और इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, 80 इसका परमाणु क्रमांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का सर्वाधिक वजन किस माध्यम में होता है? तो दोस्तों किसी वस्तु का सर्वाधिक वजन किस में होता है, निर्वात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। किसी वस्तु का सर्वाधिक वजन किस में होगा दोस्तों, निर्वात में सर्वाधिक वजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों ये फर्मी मीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, फर्मी मीटर। हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों हीटर का तार जो होता है ये नाइक्रोम का होता है। और यदि आपसे पूछे कि बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का तार किसका होता है, किससे बना होता है, तो टंगस्टन का वो बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है दोस्तों, ये है क्यूरी। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ये मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। उन्हीं के नाम पर जो है क्यूरी जो है इसकी रेडियो एक्टिविटी की इकाई बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? इस इक्विपमेंट का क्या नाम है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों क्या है, शक्ति को किस में मापा जाता है, शक्ति को वाट में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य इकाई क्या होती है? दोस्तों क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार्य की इकाई क्या होती है, तो कार्य को मापा जाता है दोस्तों जूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 किलोग्राम होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। जितने भी वेट का 1 किलोग्राम में जो वेट है उसका उसे आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो उसे 9.8 से मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यू न्यूटन में निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला है F इक्वल टू ma, इसके द्वारा आप किलोग्राम से न्यूटन में कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता यानी रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये फेमस जर्मन वैज्ञानिक है, क्या नाम है इनका, आइंस्टीन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी इनके द्वारा दिया गया है, आइंस्टीन के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट, घेंगा यानी कि गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। सेल से क्या बना है, साइटोलॉजी। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, सेल मतलब साइटोलॉजी, तो इसमें क्या है, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है? तो दोस्तों फंजाई यानी कवक के द्वारा एथलीट फुट नामक रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया को जंतु कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों इसे किया जाता है लीवर में। लीवर यानी यकृत में विटामिन ए को संग्रहित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ये डार्विन ने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो सॉरी, मिस्टेक हो गया दोस्तों। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इनका नाम है रोंटजन। रोंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। और मानव मस्तिष्क का कितना होता है दोस्तों? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1400 ग्राम। ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। कितना है दोस्तों? 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का जो है भार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रंग की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों ये बैंगनी रंग की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। और जो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य वो बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है दोस्तों? ये लाल रंग का वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। लेकिन ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होती है? बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? बैंगनी रंग की। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों इनका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इनके द्वारा क्या है? परमाणु बम को विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसाइल किसने विकसित की थी? दोस्तों इनका नाम है वर्नर वान ब्राउन। यदि पूछता है इंडिया में मिसाइल किसने विकसित की थी, तो दोस्तों वो है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? इनका नाम है एडवर्ड टेलर। चलिए नेक्स्ट। सबसे कम प्रतिरोधकता किस धातु की होती है? तो दोस्तों ये होती है सिल्वर की। सिल्वर क्या होता है? सर्वाधिक जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का चालक होता है। तो जो सबसे ज़्यादा चालकता होगी जिसकी, उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी, तो क्या है? सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? इक्विपमेंट का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। आपको अच्छे से याद रखना है। और विभवांतर की इकाई क्या होती है? ये होती है वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका अध्ययन होता है किसमें? माइकोलॉजी में। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? तो दोस्तों पादप कोशिका जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट। अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये होते हैं फल आवरण। फल आवरण से, अफीम के फल आवरण से क्या है? अफीम ये मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पेड़ की छाल का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इस पेड़ का नाम है दालचीनी। दालचीनी के पेड़ की छाल से इसका मसाले के रूप में उसे छाल को प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्यूलोज में किस पोषक तत्व का सेल्यूलोज किस पोषक तत्व का उदाहरण है? तो दोस्तों सेल्यूलोज में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। सेल्यूलोज में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों ये है तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव पुरुष की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों ये है शुक्राणु। मानव शरीर शरीर मानव यानी कि जो पुरुष जो होता है उसकी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग क्या है? तो दोस्तों ये है त्वचा। यदि इंटरनल या आंतरिक अंग पूछे तो दोस्तों आपको लिखना है वो क्या है? यकृत यानी कि लीवर। बाहरी अंग सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में क्या भरा जाता है? तो दोस्तों ये है इथाइल मरकैप्टन। दोस्तों जो हमारा एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, जो उसमें जो गैस भरी होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। वो क्या गंधहीन गैस है। यदि वो उसका रिसाव हो जाएगा तो हमें
पता नहीं चलेगा कि रिसाव हो रहा है, तो उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसमें एक अलग टाइप की गंध होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे सिलेंडर में गैस जो है रिसाव हो रही है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये है CO+N2, इसे क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है पाल विलार्ड। दोस्तों यदि आपसे पूछता है अल्फा बीटा गामा, इनमें से कौन सी किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक है, तो दोस्तों सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी है, गामा किरणों की। और इनकी खोज किसने की थी, पाल विलार्ड ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो दोस्तों ये है लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, लिथियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इनका नाम है एडवर्ड जेनर, जिन्हें कि टीकाकरण का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों ये क्या है, केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो डिग्री सेंटीग्रेड लिख कर आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तापमान की एसआई इकाई क्या है, केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो दोस्तों ये है डेसिबल। ध्वनि को किस में मापा जाता है दोस्तों, डेसिबल में मापा जाता है। तो यदि ध्वनि प्रदूषण आता है तो आपको वो भी क्या लिखना है, डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो इसका क्या है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट क्या है, वॉशिंग सोडा का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो वाट पर मीटर स्क्वायर क्या है, ध्वनि तीव्रता की एसआई इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, बल की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों बल की एसआई इकाई क्या है, यह है न्यूटन। बल को क्या है, न्यूटन में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटे कितने मेगा जूल के बराबर होता है? तो दोस्तों ये 3.6 मेगा जूल। किलोवाट घंटा क्या होता है दोस्तों, जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है वो क्या होता है, वो किलोवाट घंटे के हिसाब से आता है। उसे क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटे को एक यूनिट, 1 किलोवाट घंटे को 1 यूनिट बोला जाता है। तो इसे किसके बराबर होता है, ये होता है 3.6 मेगा जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। भोजन की ऊर्जा किस इकाई के द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों ये मापी जाती है कैलोरी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, टेस्ला किसकी इकाई है? दोस्तों टेस्ला है चुंबकीय प्रेरण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये खगोलीय दूरी की। लंबी खगोलीय दूरियों को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है पारसेक का। चलिए नेक्स्ट, नाभिकीय त्रिज्या किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों फर्मी में जो है नाभिकीय त्रिज्या को मापा जाता है, जो कि दूरी की सबसे छोटी इकाई है। क्या है दोस्तों, फर्मी। चलिए नेक्स्ट, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और अच्छे से इन्हें याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है, मोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संश्लेषित कार्बनिक प्रयोगशाला है? तो दोस्तों कार्बन प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसे संश्लेषित किया गया था, ये किया गया था यूरिया को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो दोस्तों यूरिया में 46% क्या होती है, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट, किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये मीथेन गैस। मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोला जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों ये है, ये भी इसका भी क्या है, मीथेन। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, ये होती है सीएनजी।
सीएनजी को क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन। चलिए नेक्स्ट, एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये क्या है? एलपीजी के मुख्य घटक हैं। चलिए नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों आप लोगों को सभी को पता होगा, भोपाल गैस त्रासदी में काफ़ी लोगों की, मजदूरों की जान गई थी। तो उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या है? फसलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से क्या उसी से मिलके बना हुआ वर्ड है एग्रोनॉमी। तो इसमें फसलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो दोस्तों यह है केंचुआ। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यह इटाई इटाई रोग क्या है? जब पानी वगैरह में कैडमियम की अशुद्धि होती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? इटाई इटाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इस रोग का नाम है मिनीमाटा। जैसे एम से मरकरी और एम से मिनीमाटा आप आसानी से याद कर सकते हैं। यदि मरकरी की अशुद्धि होती है पानी में तो क्या कौन सा रोग होता है दोस्तों? मिनीमाटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ये मार्क कर लेना, कैडमियम और मरकरी से होने वाले रोग, उनकी अधिकता से, उनके प्रदूषण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये एथिलीन। एथिलीन के द्वारा फलों को पकाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लिखकर मत आ जाना, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन से क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगती है, ना कि बुझती है। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, रॉक साल्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों ये क्या है? सोडियम। रॉक साल्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है? सोडियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ या ड्राई आइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों ये है फार्मिक एसिड। यदि बिच्छू या चींटी कोई भी किसी के बारे में भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है? फार्मिक एसिड। चींटी और बिच्छू दोनों के अंदर ही फार्मिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के अंदर कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो दोस्तों साबुन के अंदर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। ये क्या है? साबुन के अंदर होता है। यदि आपको डिटर्जेंट के अंदर पूछे तो दोस्तों उसमें होता है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन के आंशिक दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि ईंधन पूर्ण तरह नहीं जलता है, खाली आपने देखा होगा हल्का उसमें आग नहीं जल रही होती लेकिन धुआं धुआं उठता है, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? उसी है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO गैस उससे रिलीज होती है, जो कि काफ़ी गंधहीन और काफ़ी जहरीली गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ता है? तो दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना होगा कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोते हैं। या क्वेश्चन पूछा है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोया जाता है, नहीं सोते हैं, उसका क्या कारण है? तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, या हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो आपको याद रखना है रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? तो दोस्तों इन साइंटिस्ट या डॉक्टर का क्या नाम है इनके साइंटिस्ट का? क्रिश्चियन बर्नार्ड। और कहाँ पर हुआ था? ये दक्षिण अमेरिका के अंदर दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बिन किस शारीरिक क्रिया से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये खून का जमना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों ये है विटामिन के। विटामिन के की उपस्थिति में ही क्या है, हमारा ब्लड क्लोटिंग यानी खून जो है चोट लगने पर खून का जमाव होता है। तो वो किस वजह से होता है? विटामिन के की उपस्थिति के कारण जो है बॉडी घाव वगैरह पर खून जमता है या उसकी क्लोटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीलिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? ये है यकृत यानी लीवर। चलिए नेक्स्ट। मेंडलीव ने आवर्त सारणी के लिए किन दो तत्वों का अध्ययन किया था? तो इन्होंने सर्वप्रथम कौन से तत्वों का अध्ययन किया था? दो का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया? तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। आप लोगों को याद रखना है। और ये किसके अकॉर्डिंग उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया था? तत्वों के परमाणु क्रमांक के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों टोटल नॉन मेटल कितनी है आवर्त सारणी में? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 नॉन मेटल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मेटल्स कितनी है? 91। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अभी तक 91 मेटल्स ज्ञात हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यह 28। तत्वों की संख्या कितनी है लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में? 28 तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड किस ब्लॉक से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये आते हैं एफ ब्लॉक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंथेनम और एक्टेनम किस ब्लॉक से संबंधित है? तो दोस्तों ये डी ब्लॉक से। आप लोगों को याद रखना है, लैंथेनम और एक्टेनम डी ब्लॉक से और लैंथेनाइड और एक्टेनाइड एफ ब्लॉक से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 इसका परमाणु क्रमांक होता है। चलिए नेक्स्ट। सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों सोने का परमाणु क्रमांक होता है 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 118 तत्व आवर्त सारणी में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में मेटेलॉइड की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? 7। चलिए नेक्स्ट। आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी है? तो यह पोलोनियम अंतिम उपधातु है। चलिए नेक्स्ट। आवर्त सारणी का पहला मेटेलाइड कौन सा है? तो पहला मेटेलॉइड है बोरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो यह है 92। और परमाणु भार कितना होता है? 235। 92 यू 235 आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? तो मेंडलीव की इनकी आवर्त सारणी में कितने थे? 63 तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में 18वें समूह में तत्वों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7 तत्व। और 18वें समूह में कौन से आते हैं दोस्तों? ये नोबल गैसें आती हैं, यानी अक्रिय गैसें 18वें समूह में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो दोस्तों इनका नाम है मोजले के द्वारा, यानी हेनरी मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह मौजूद हैं? तो कितने? 18 समूह आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 16 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 15 को किस नाम से जाना जाता है? समूह 15 क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन फैमिली। आप लोगों को याद रखना, ऑक्सीजन समूह 16 क्या है? ऑक्सीजन फैमिली। और समूह 15 नाइट्रोजन फैमिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी धातुओं और संक्रमण धातुओं को किस समूह में रखा गया है? तो दोस्तों ये 3 से 12वें समूह तक क्या है? भारी धातु और संक्रमण धातु इसमें मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? तो दोस्तों ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस भी है और धातु की तरह भी व्यवहार करती है। तो आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको इस पे टिक करना है हाइड्रोजन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आवर्त सारणी में एक्टेनॉइड की संख्या कितनी है? तो एक्टेनॉइड कितने हैं दोस्तों? 14 है। और लेंथेनॉइड कितने हैं? वो भी 14 हैं। टोटल एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड कितने हो गए दोस्तों? 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वां समूह किसे दर्शाता है? तो 17वें समूह में क्या है दोस्तों? ये है हेलोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव महिला में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, यदि मानव महिला में सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो आपको याद रखना है मादा अंडे। और अगर पुरुष मानव में पूछा जाए तो दोस्तों उसमें क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है? तो दोस्तों ये कार्बन 12 और कार्बन 14 के द्वारा जीवाश्म यानी फोसिल्स का पता लगाया जाता है। फोसिल्स की आयु का पता लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। टेफ्लॉन यानी CF2 क्या है? तो दोस्तों ये है फ्लोरोकार्बन। आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, यानी नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं दोस्तों, उन पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर भी किसकी? टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दोस्तों ये एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है? दोस्तों ये यकृत यानी कि लीवर में पित्तरस का उत्पादन होता है। और यदि आपसे पूछे कि पित्तरस कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो होता है दोस्तों गाल ब्लैडर, यानी कि हमारे पित्त की थैली में, पित्ताशय में जो है पित्तरस इकट्ठा होता है। यदि उत्पादन पूछे तो आपका यकृत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये होती है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CaC2। ये क्या कैल्शियम कार्बाइड है? आप लोगों ने देखा होगा, जिसे क्या लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों कार्बेट। जिससे कि फलों को पकाया जाता है। फलों के अंदर रख के उसे पकाते हैं, तो उस पर पानी डालने से क्या होता है? एसिटिलीन नामक गैस रिलीज होती है। जो कि जिससे आपने देखा होगा गैस बेल्डिंग भी होता है, वो किससे होता है? एसिटिलीन गैस से ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक यौगिकों से अल्कोहल प्राप्त करने की क्रिया कौन सी है? तो दोस्तों ये है किण्वन। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। कौन सी है? फर्मेंटेशन। जैविक यौगिकों से अल्कोहल प्राप्त करने की क्रिया को दोस्तों कहते हैं हिंदी में किण्वन और इंग्लिश में फर्मेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोडीजल किस पौधे से उत्पादित किया जाता है? तो इस पौधे का नाम क्या है दोस्तों? यूफोर BACS, जिसके द्वारा बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल सोने के नाम से किसे जाना जाता है? यानी लिक्विड गोल्ड क्या होता है दोस्तों? ये होता है पेट्रोलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की गहराई किस उपकरण के माध्यम से मापी जाती है? तो दोस्तों इस उपकरण का नाम है सोनार। सोनार में क्या होता है? साउंड वेव्स के द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? 33। चलिए नेक्स्ट। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो दोस्तों ये है दंतवल्क, यानी टूथ एनामल जो है शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, जो कि किसका बना होता है? फ्लोरीन और कैल्शियम का ये बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रोटीन से नाखूनों, खुरों, सींगों तथा बालों का निर्माण होता है? तो दोस्तों इस प्रोटीन का नाम है कैरोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाजर जो लाल होती है या नारंगी कलर होता है, वो भी किसके द्वारा होता है? कैरोटीन के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प का कौन सा भाग पराग अनाज पैदा करता है? तो दोस्तों ये एंथर। पुष्प के किस भाग से अनाज पैदा होता है? ये है एंथर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजर नारंगी रंग की किसके कारण होती है? तो यह कैरोटीन के कारण गाजर क्या है? नारंगी रंग की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा से अधिक लाल रक्त कणिका बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एनीमिया। आप लोगों को याद रखना है। कमी क्या होती है? एनीमिया।
और अधिकता क्या होती है, उसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडा राख का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी फ्लाई एश। फ्लाई एश का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, सूत्र क्या है इसका, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीस्कोप बनाने में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस इसमें लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन, क्या है दोस्तों, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी किसका विकसित रूप है, तो दोस्तों ये तने का। हल्दी क्या होती है, एक तना होता है ना कि जड़, जड़ में निकलती है, लेकिन वो क्या होता है, पेड़ का, ये जो है इसे तने की कैटेगरी में ये आता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। एल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों ये होता है मस्तिष्क। एल्जाइमर क्या है, ये एक ब्रेन की, ये ब्रेन का एक रोग है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।